नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके हम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द सील्ड वोल्केनो विच सेंटर्स। इनमें से कौन सा क्लासिकल एग्जांपल है सील्ड वोल्केनो का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माउना लावा हो जाएगा। Question number two, what type of the lava from sealed volcano like Mauna Lava, मतलब what type of the lava from the sealed volcano से किस प्रकार के लावा बाहर निकलते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लो विस्कोसिटी बसाल्टिक लावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, हवाई इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ द वॉल्केनिक फीचर। अच्छा, हवाई जो है वो किस टाइप का वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक फीचर है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर विच लेयर ऑफ द अर्थ ड्राई प्लेट टेक्टोनिक थ्रू कन्वेक्शन करंट। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मेंटल मेंटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज फॉर्मेड व्हेन वॉल्केनिक मैग्मा चैम्बर इम्पिटी एंड द सरफेस कोल्स। क्या मतलब फॉर्म होता है जो आपका वॉल्केनिक मैग्मा चैम्बर इम्पिटी होता है एंड कोलैप्स करता है, जो आपका सरफेस होता है वो कोलैप्स कर जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कैल्डेरा फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर इज द बैरन आइलैंड इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश इज वर्ल्ड फेमस फॉर द डायमंड माइनिंग। कौन सा डिस्ट्रिक्ट एमपी में जो फेमस है गोल्ड डायमंड माइनिंग के लिए? तो पन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द रिचर स्केल इज यूज टू मेजर विच एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। के रिचर स्केल जो होता है वो अर्थ के किस एस्पेक्ट को मेजर करने में वर्क करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को मापता है आपका रिचर स्केल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट आर द प्राइमरी काजेस फॉर डेजर्टिफिकेशन मेंशन इन द टेक्स्ट। प्राइमरी रीजन क्या है डेजर्टिफिकेशन का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज द प्राइमरी जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। प्राइमरी जियोलॉजिकल फीचर क्या है इंडियन डेजर्ट का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, विंड इरोजन एंड सैंड ड्यून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच क्लाउड टाइप इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म लाइटिंग एंड द हैवी रेनफॉल। कौन से मतलब क्लाउड होते हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं आपके थंडर स्टॉर्म लाइटिंग एंड हैवी रेनफॉल से? तो हो जाएंगे आपके, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो कुमुलोनिम्बस क्लाउड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच एटमॉस्फेरिक कंडीशन। किस एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो हो जाएगा आपका ये क्लाउड जो है अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एल नैनो फिनोमिना कैरेक्टराइज। एल नैनो फिनोमिना का कैरेक्टराइज इसमें क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक सरफेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ द अकरेंस ऑफ सीजन ऑन अर्थ। प्राइमरी काजेस क्या है जो कि सीजन अकर करता है अर्थ पे, तो उसका प्राइमरी रीजन क्या हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर रेवलेशन, अर्थ रेवलेशन अराउंड द सन एंड इट्स टिल्टेड एक्सिस के कारण आपका जो सीजन होता है विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का आपका डीपेस्ट पार्ट का होता है? तो हो जाएगा आपका जावा ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, जावा ट्रेंच रीच डेप्थ ऑफ ओवर हाउ मेनी मीटर। आपका जो जावा ट्रेंच का डेप्थ कितना है? तो हो जाएगा आपका 7000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ द ओशियन टाइड। ओशियन टाइड का जो आपका प्राइमरी काज क्या है? तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच एल्टीट्यूड पास ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। तो कौन सा एल्टीट्यूड जो पास करता है ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द इंडिया का? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिटी आर कनेक्टेड बाय द गोल्डन कॉरिडोर। आपका जो गोल्डन कॉरिडोर उसमें कौन से सिटी कनेक्ट करते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई से कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया क्या है? तो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, बेस्ड ऑन इस टोटल एरिया व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में? तो ये हो जाएगा आपका 7th नंबर पे है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20, क्वेश्चन नंबर 22, विच चैनल सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू इंडिया बाय सी। मतलब कौन सी कंट्री है जो क्लोजेस्ट इंडिया के सी बाय मतलब समुद्र को मद्देनजर रखते हुए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरो स्ट्रेच ऑफ द वाटर सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका। तो नैरो स्ट्रेच क्या है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नेपाल की स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच वाटर बॉडी द अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किस वाटर बॉडी में लोकेटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन प्लेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन along द अरेबियन सी। अच्छा, किस इंडियन प्लेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड मीडियन। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियन का आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। इनमें से कौन सी कंट्री है कि जो कि अपना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर नहीं करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द गोमल पास कनेक्ट विच टू कंट्री। जब गोमल पास हो किस दो कंट्री को कनेक्ट करता है, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द गोमल पास हिस्टोरिकली सर्विस। गोमल पास को हिस्टोरिकली क्या कहा जाता था, तो ये हो जाएगा ट्रेड एंड इन्वेजन रूट कहा जाता था आपका गोमल पास को हिस्टोरिकली। तो क्वेश्चन नंबर 31, विच चैनल सेपरेटेड द निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया और निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट, कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो ग्रेट चैनल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, द डोकलाम प्लेटू इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ द विच थ्री कंट्री। जो आपका डोकलाम प्लेटू है जो किस 3 कंट्री के ट्राई जंक्शन पे मौजूद है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, भूटान एंड चाइना के। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री विथ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। इनमें से कौन सा कंट्री है कि जो कि लैंड लॉक कंट्री है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाओस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लाओस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच रीजन इज डिस्क्राइब द एंशियंट एंड द जियोलॉजिकली स्टेबल कंपेयर टू द हिमालय। इसमें से कौन सा रीजन है कि जो कि हिमालय के कंपैरिजन में स्टेबल है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पे, पेनिनसुलर प्लेटू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री की तरफ से कौन सा एक्ट करता है, इनमें से कौन सा रेंज एक्ट करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द साउदर्न सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड। बच्चों, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो साउदर्न एक्शन है उसको क्या कहता है, क्या कहलाता है, कोंकण, कोरोमंडल, मालाबार, नॉर्दर्न सरकार में से क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका मालाबार कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न सेक्शन को क्या कहा, क्या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, हाँ, नॉर्दर्न सेक्शन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोंकण प्लेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच रीजन इज नैरो बेल्ट along to the Himalayan foothill where river often disappear underground। अच्छा, इनमें से कौन सा रीजन है जहाँ की आपका हिमालय का वो फुटिल होता है जहाँ पे नदियाँ आती हैं और गायब हो जाती है पत्थरों के बीच में, तो हो जाएगा आपका तराई रीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तराई बताइए क्या हो जाएगा इसका, तराई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाबर रीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, हिमाद्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक इनमें से क्या है, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द हाइट ऑफ द अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ। अनाईमुड़ी की हाइट क्या है, जो कि हाईएस्ट पीक है आपकी साउथ इंडिया की, 2695 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42, विच कोस्ट रन अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेनली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है उसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द नीलगिरी हिल आर प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट। जो आपका नीलगिरी हिल है वो प्राइमरली किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए, सी, तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज द रन ऑफ द कच्छ लोकेटेड। रन ऑफ द कच्छ कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो कि 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम हो जाएगा। हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया प्राइमरी फाउंड। अच्छा, जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडिया वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपोजिशन ऑफ द एलोवियल सॉइल बाय रिवर के कारण ही उसका फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज का आपका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, इनमें से बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इज द गुरु शिखर लोकेटेड। गुरु शिखर जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक कंट्रीब्यूट टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नॉर्दर्न। मतलब किस वजह से जो आपका नॉर्दर्न प्लेन में जो है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, तो ये बताइए
क्यों है? तो फ्लैट प्लेन विथ फर्टाइल सॉइल के कारण जो आपके नॉर्दर्न प्लेन में देखेंगे आप यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द विच टू रीजन। माउंट एवरेस्ट जो है लोकेटेड है किस दो कंट्री के बॉर्डर पे लोकेटेड है? तो चाइना, नेपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा थार डेजर्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, विच पीक इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाइएस्ट पीक आपका जिंदागाड़ा पीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच स्टेट द जिंदागाड़ा पीक लोकेटेड। आपको जो जिंदागाड़ा पीक है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट का द अक्टूबर 2023 फ्लड इन द तीस्ता रिवर। से किस कारण जो आपका 2023 में जो अक्टूबर में तीस्ता रिवर में फ्लड आया था उसका मेन रीजन क्या था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड फ्रॉम द साउथ लोनाक लेक के कारण ये आया था, ग्लेशियल ब्रस्ट आउटब्रस्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 55, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द मेकोंग रिवर डज नॉट फ्लो। इनमें से कौन सा है कंट्री जिसके थ्रू मेकोंग रिवर आपका फ्लो नहीं करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के थ्रू नहीं करता है। 56, विच रिवर इज ऑफन कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो ये रहेगी आपका ऑप्शन नंबर सी, कावेरी को कहा जाता है। 15, द तीस्ता रिवर फ्लो थ्रू विच टू इंडियन प्लेट। जबकि तीस्ता रिवर है कि दो इंडियन प्लेट के थ्रू मतलब फ्लो करता है, तो हो जाएगा सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। 58, विच रिवर इज जोग फॉल एसोसिएटेड। इनमें से कौन से रिवर पे आपका जोग फॉल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरावती रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द नेम ऑफ द गंगा व्हेन इट फर्स्ट इमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री रिवर। सब जब गंगा आपके गंगोत्री ग्लेशियर से इमर्ज होती है तो उसका नाम क्या रहता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी है। क्वेश्चन नंबर 68, विच लोकेशन डिड भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू बिकम गंगा। किस लोकेशन पे आपको भागीरथी और गंगा मीट करके भागीरथी और अलकनंदा मीट करती है और गंगा बना लेती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग पे। क्वेश्चन नंबर 61, द सिटी ऑफ द हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच। जो का हैदराबाद सिटी है वो किस नदी के बैंक पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, मूसी रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट। वेयर गोदावरी रिवर जो आपकी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिम्बकेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस विच इज द मोस्ट न्यूमरस वाटर बॉडी इन। इनमें से कौन सा मोस्ट न्यूमरस वाटर बॉडी है ऑफ इंडिया का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउंड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, हाँ ठीक। विच रिवर वॉज हिस्टोरिकली नोन एज द सॉर ऑफ द बंगाल। इनमें से सॉर ऑफ द बंगाल कौन सी रिवर कहलाती है? तो हो जाएगी दामोदर रिवर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द मेजर रिवर फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। इनमें से कौन सा मेजर रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी, द नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, वेयर द चिल्का लेक लोकेटेड। जो आपका चिल्का लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में लोकेटेड है। व्हाट टाइप ऑफ द लेक इज लोनार लेक इन महाराष्ट्र। लोनार जो आपका लोनार लेक महाराष्ट्र में किस प्रकार का लेक है? तो हो जाएगा आपका बताइए ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोइट इम्पैक्ट क्रिएटर लेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द लोनार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो आपको लोनार लेक महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वे, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 69, ऑन विच रिवर द नागार्जुन डैम बिल्ड। जो आपका नागार्जुन डैम जो बिल्ड है वो किस रिवर पे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा ड्यू टू इट्स साइज एंड द कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो इनमें से कौन सा रिवर जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, द उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच। जो आपका उज्जैन किस किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? तो हो जाएगा सिप्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द महानदी रिवर ड्रेन इनटू विच वाटर। जो कि महानदी रिवर होता है वो किस नदी में ड्रेन किस मतलब ओशियन किस सी में ड्रेन होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है अपनी सारे पानी। विच टू रिवर फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। इनमें से कौन सी दो नदियां मिलकर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्टेट द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड। आपका जो सरदार सरोवर डैम है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम। जो आपका सरदार सरोवर डैम बना है वो किस रिवर पे बना है? तो हो जाएगा नर्मदा पे बना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, विच इज द इंडिया हाईएस्ट डैम। इंडिया का हाईएस्ट डैम टहरी डैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑन विच रिवर द टहरी डैम बोल्ड। जो आपका टहरी डैम है किस रिवर पे बोल्ड है? तो भागीरथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
17 अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द जो आपका अहमदाबाद है किस नदी के तट पे मतलब बसा हुआ है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साबरमती हो जाएगा। 79 विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा हो जाएगा, तो वुलर लेक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 वेयर इज द वुलर लेक लोकेटेड, जो आपका वुलर लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 ऑन विच रिवर डज द भाखरा नंगल डैम इज लोकेटेड, तो भाखरा नंगल डैम जो है किस रिवर पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गंगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक द लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक लावा इन द सील्ड वोल्केनो, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है जिसका लो बेसाल्टिक लावा इन द सील्ड वोल्केनो होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इट इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया पे स्प्रेड करता है, जब आपको लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक लावा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 व्हाट प्रोसेस का द मेंटल टू ड्राइव प्लेट मूवमेंट, कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शन करंट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 85 वेयर डज मैग्मा राइज फ्रॉम इन ए वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, अच्छा वॉल्केनिक हॉटस्पॉट मैग्मा जो होता है कहाँ से राइज करता है, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट से, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डीप विद इन द अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 हाउ डज द कैल्डेरा डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड वॉल्केनिक, कैल्डेरा कैसे अलग है स्टैंडर्ड वॉल्केनिक इवेंट से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इट इज लार्ज क्रेटर फॉलोड बाय द कोलैप्स, ये जो क्रेटर जो होता है जहाँ पे कोलैप्स हो जाता है उसके कारण बनता है आपका कोलैप्स क्रेटर। 87 हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग इज प्राइमरी काज ऑफ विच इन्वायरमेंटल इशू, जो ओवर ग्रेजिंग जो होता है किस कारण हो जाता है चाहते हैं, तो ये हो जाएगा डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग का मेन कारण यही है डिजर्टिफिकेशन, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। 88 विच ऑफ दिस इज द रिजल्ट ऑफ द विंड इरोजन इन द इंडियन डेजर्ट, अच्छा विच ऑफ दिस इज द रिजल्ट अच्छा ऑफ विंड इरोजन इन इंडियन डेजर्ट, हो जाएगा आपका सैंड ड्यून ऑप्शन नंबर बी। 89 व्हाट प्रोड्यूस हैवी रेनफॉल एंड लाइटनिंग ड्यूरिंग द अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, से क्यों जो आपका हैवी रेनफॉल और लाइट प्रोड्यूस होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी। एल नैनो अफेक्ट द ग्लोबल वेदर पैटर्न बाय द डिस्टर्बिंग वाट, जो एल नैनो जो का अफेक्ट करता है ग्लोबल वेदर पैटर्न को क्या चीज़ को डिस्टर्ब करके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है। 19 द टिल्टेड एक्सेस ऑफ द अर्थ इज ए की फैक्टर इन, तो किसका की फैक्टर होता है टिल्टेड अर्थ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अकरेंस ऑफ द सीजन के कारण ही, और जब टिल्ट होता है इसी वजह से सीजन आपका आता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 विच आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड इन द बे ऑफ द बंगाल, इनमें से कौन सा आइलैंड ग्रुप जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी अंडमान एंड निकोबार। इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज यूज टू कैलकुलेट, मतलब इसका प्रयोग आईएसटी का जो होता है वो किस चीज़ को कैलकुलेट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 कंट्री लाइक तुर्कमेनिस्तान एंड द ईरान है द लाइन बाउंड्री विथ विच नेशन, अच्छा तुर्कमेनिस्तान और ईरान का आपका लाइन बाउंड्री किस नेशन के साथ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 95 व्हाई इज द डोकलाम प्लेटू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, डोकलाम प्लेटू जो है वो स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ड्यू टू बताइए ड्यू टू पास्ट मिलिट्री स्टैंड ऑफ के कारण आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 विच जियोग्राफिकल फीचर इज यंग स्टिल राइजिंग एंड टेक्निकली एक्टिव है, तो हो जाएगा आपका हिमालय ऑप्शन नंबर बी, जो कि यंग है राइजिंग भी है और अभी टेक्निकली एक्टिव भी है। क्वेश्चन नंबर 97 द मालाबार कोस्ट इज नोन फॉर, जो मालाबार कोस्ट है वो किस लिए जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगून एंड बैक वाटर की वजह से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 कोर्स एलुवियल डिपॉजिट आर की फीचर ऑफ द विच रीजन, जब कोर्स एलुवियल डिपॉजिट है ये की फीचर ऑफ द विच रीजन किस रीजन के लिए जाना जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 द विच हिमालयन रेंज कंटेन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कौन सा हिमालयन रेंज है जो कि हाईएस्ट पीक कंटेन किया है, तो आपको हो जाएगा हिमाद्री ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 द वाइट साल्ट फ्लैट आर द फीचर ऑफ द विच लोकेशन, जो आपका व्हाइट साल्ट फॉल्ट है फ्लैट है वो फीचर है किस रीजन का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस रीजन में जाएगा बताइए भाई, तो ऑप्शन नंबर बी रन ऑफ कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एंड विच रीजन इज द करेक्टरिस्टिक फ्लैट प्लेन एंड सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो कौन सा रीजन जो कि फ्लैट प्लेन है और सपोर्ट करता है कौन सा, वहाँ पे ज़्यादातर आपके इंटेंसिव एग्रीकल्चर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 तीस्ता रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय ऑफ विच, जो तीस्ता रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
13। व्हाट इज द ग्लोब, ग्लोब का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ऑप्शन नंबर बी। मूसी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर, जो आपका मूसी रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर का? तो बताइए किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो हो जाएगा कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, ब्रैकिस वाटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फेमस इंडियन लेक, ब्रैकिस वाटर जो होता है वो किस लेक में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिल्का लेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, विच रिवर फ्लोइंग टू बे ऑफ इनमें से कौन सी रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है? तो हो जाएगी गंगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, सिप्रा रिवर इज फेमस फॉर होस्टिंग विच मेजर इवेंट, जो कि सिप्रा रिवर है वो कि वहाँ पे कौन सा मेला होता है, कौन सा मेजर इवेंट को मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, विच डैम इज बिल्ट ऑन द सतलज, सतलज रिवर पे कौन सा डैम बिल्ट है? तो हो जाएगा भाखड़ा नंगल डैम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, विच स्टेट इज सिक्किम नॉट ए पार्ट, इनमें से कौन सा है इस उस चीज का सिक्किम पार्ट नहीं है? तो न तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए। सेवन सिस्टर का पार्ट सिक्किम नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है, इंडिया का भी पार्ट है, हिमालय रीजन का पार्ट, लेकिन सेवन सिस्टर का पार्ट आपका सिक्किम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, अरावली रेंज हाईएस्ट पॉइंट इन जो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है वो किस रेंज में, किस स्टेट में है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर सर्व एज ए सोर्स ऑफ द नागार्जुन सागर डैम, अच्छा कौन सा रिवर आपको सर्व करता है सोर्स ऑफ द नागार्जुन सागर डैम का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने 100 से ज़्यादा ही आपके लगभग लगभग कितने 111 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं आपके जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसका पार्ट 1 है। तो कल हम आपको पार्ट 2 कराएंगे, उसमें उसमें भी लगभग लगभग आपके 100 क्वेश्चन प्लस ही होंगे। तो दोस्तों अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।